नाज़रीन ग्रामी, तुर्की में शदीद जल्जले ने हजारों जानें निगल ली हैं, जिस पर हर आंख अश्कबार है और हर इंसान दस्ते बद्दुआ है। यकीनन तुर्की की तारीख में ये खौफनाक जल्जला है, लेकिन जल्जले के बाद दुनिया भर में कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। दुनिया भर से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यकदम से इतनी शिद्दत का जल्जला कैसे आ गया और फिर तुर्की के करीब तरीन ममालिक में शामिल इसराइल कैसे इस कदर खतरनाक जल्जले से महफूज रहा। ये सवालात आम लोग ही नहीं बल्कि माहिरीन भी उठा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कहीं न कहीं इस जल्जले का ताल्लुक तुर्की की सियासत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान समेत तुर्की और कई दीगर ममालिक में हार्प टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तुर्की में मौजूद लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी बल्कि एक मसनूई जल्जला था। बताया ये जा रहा है कि मगरबी ताकतों ने तुर्की और तैयब उर्दगान की सियासत से निपटने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और तुर्की को मसनूई जल्जले के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया है। तुर्की के अवाम तैयब उर्दगान से मुतालबा कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, आपने अब अमेरिका को जवाब देना है और अपने लोगों की जानों का हिसाब लेना है। दोस्तों, तैयब उर्दगान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक खतरनाक जंग लड़ रहा है। मुसलमान ममालिक के सरबराहान में तैयब उर्दगान वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और किसी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा नहीं करते। यही वजह है कि दुनिया भर से माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि ये जल्जला मगरबी ताकतों ने तैयब उर्दगान से निपटने के लिए तजर्बे के तौर पर तुर्की में शुरू किया है। कई लोग तो इस हवाले से बाकायदा सबूत भी दे रहे हैं। इस वक्त तुर्की के 10 शहरों में जल्जले के नतीजे में 1700 इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। तुर्की समेत जॉर्डन, शाम और लबनान जैसे तमाम करीबी मुसलमान ममालिक में ये जल्जला आया है, लेकिन मगरिब के चहीते मुल्क इसराइल में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जल्जले के मामूली असरात भी नमूदार नहीं हुए। ये कैसे मुमकिन है कि 7.9 शिद्दत के जल्जले से करीबी मुल्क इसराइल में कुछ भी ना हो। जल्जले से पहले लोगों ने जो रोशनी देखी वो किस चीज की थी? हार्प टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है? तैयब उर्दगान ने अमेरिका के किस मुतालबे को ठुकराया जो अमेरिका ने मसनूई जल्जले का सहारा लिया? तुर्की के वजीर ने अमेरिका को क्यों कहा कि अपने गंदे हाथ तुर्की से निकाल दो? अब तक तुर्की जल्जले में कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मगरिब की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगे जिसके जरिए मसनूई तौर पर जल्जले लाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में 15 दिनों के बाद इसी शिद्दत के जल्जले की पेशगोई किसने की है और इसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की समेत जॉर्डन, लबनान और शाम में गुज़श्ता रोज 7.9 शिद्दत के जल्जले ने तबाही फेर दी है। 10 शहरों में 1700 इमारतें जमीन में धंस गईं और बेशुमार लोग इसके मलबे तले फंस चुके हैं। इसके अलावा कई हजार लोग इस जल्जले के नतीजे में हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं। इस वक्त दुनिया भर में तुर्की के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है और दुनिया भर से तुर्की के लिए इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन तुर्की में मौजूद एक खास टेक्नोलॉजी का जिक्र करके ये दावा किया जा रहा है कि ये जल्जला कुदरती नहीं था, बल्कि मगरबी ममालिक ने मसनूई तौर पर तुर्की पर एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है जिसका मकसद आबादी को कम करना और तुर्की की सियासत से खेलना है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि ये दावे मबनी बर हकीकत हैं या नहीं, लेकिन जहां तक दावों के साथ सबूत का ताल्लुक है वो 100% दुरुस्त और हकीकत पर मबनी है। सबसे पहली बात तो ये कि तुर्की ने एक हफ्ते कबल ही नेटो फौज के फैलाव की मुखालफत की थी, जिस पर अमेरिका को शदीद तहफ्फुज़ात थे। इसी तरह तुर्की के एक वजीर ने बराह रास्त मीडिया पर आकर अमेरिका को कहा था कि तुम तुर्की से अपने गंदे हाथ निकाल दो। अमेरिका को नेटो के हवाले से तुर्की के इनकार और तुर्की के वजीर के बयान पर शदीद गुस्सा था और तुर्की को जवाब देने के लिए